पाकिस्तान बायोग्राफी की नई वीडियो में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, आज की वीडियो का मौजू जो शख्सियत हैं उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शुजा पाशा, जिन्हें आम तौर पर जनरल पाशा भी कहा जाता है। जनरल पाशा की पैदाइश 18 मार्च 1952 में हुई। वो पाकिस्तानी फ़ौज की एक रिटायर्ड 3 सितारा आर्मी जनरल हैं। वो अक्टूबर 2008 से मार्च 2012 तक पाकिस्तान की अहम इंटेलिजेंस सर्विस यानी बैनुल खिदमाती इस्तखबारात ISI के डायरेक्टर जनरल थे। 18 मार्च 2011 को उनकी दस्तबरदारी की मुद्दत पूरी हो गई थी, लेकिन उन्हें 1 साल की तोसी दे दी गई और मार्च 2012 में वो अपने ओहदे से दस्तबरदार हो गए। जनरल पाशा की जगह लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम की तकर्री की गई। इसके अलावा 2011 में जनरल पाशा को टाइम मैगजीन ने दुनिया के 100 बाअसर अफराद में से एक के तौर पर नामजद भी किया था। जनरल अहमद शुजा पाशा अपने आखिरी साल में वाशिंगटन के शदीद मुखालिफ बनकर उभरे। उन्होंने अमरीकी ताउन को कम से कम कर दिया और पाकिस्तान में अमरीकी सफारतकारों को ज़ेर करने का हुक्म दिया। बात करते हैं जनरल शुजा पाशा की फ़ौजी ज़िंदगी की। जनरल पाशा ने पाकिस्तान फ़ौजी जामिया PMA काकुल में 49वें तवील कोर्स में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने 1974 में पाकिस्तान के सरहदी फ़ौज के दस्तों की क़यादत की और सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पर कमीशन हासिल किया। उन्होंने एक इन्फेंट्री बटालियन, एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ब्रिगेड की क़यादत की और पाकिस्तानी फ़ौज के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के चीफ मुअल्लिम के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। अलावा 2001 से 2002 तक लेफ्टिनेंट जनरल पाशा ने सियरा लियोन में अक़वाम मुत्तहिदा के मिशन के दस्ते और सेक्टर सुपर सलार के तौर पर खिदमत अंजाम दी। जनरल पाशा को 5 जनवरी 2003 को मेजर जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई और सियालकोट में GOC 8 इन्फेंट्री डिवीजन के तौर पर तैनात किया गया। अप्रैल 2005 में उन्हें कोयटा में कमांड एंड स्टाफ कॉलेज का अफसर मुकर्रर किया गया। अप्रैल 2006 से अक्टूबर 2008 तक जनरल पाशा ने वज़ीरिस्तान, सवात और दीगर कबायली इलाकों में तमाम फ़ौजी कार्रवाइयों की निगरानी करने वाले अस्करी सदर दफ्तर में फ़ौजी कार्रवाइयों के डायरेक्टर जनरल के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। यही नहीं, अक्टूबर 2007 में जनरल पाशा को अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के फ़ौजी मशीर के तौर पर भी मुंतखब किया गया। ताहम DGMO की हैसियत से वो अपनी जिम्मेदारियों की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में शामिल नहीं हुए। ISI की तकर्री। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की नौ मुंतखब गैर अस्करी हुकूमत ने 2 माह तक कोशिश की कि ISI के डायरेक्टर की तकर्री का इख्तियार उन्हें हासिल हो जाए और साथ ही इस एजेंसी को वज़ारत दाखिला के इंतज़ामी, माली और ऑपरेशनल इख्तियार में दे दिया जाए। ताहम ये कोशिश नाकाम हो गई जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कियानी ने 29 सितंबर 2008 को जनरल पाशा की तकर्री की। अमरीकी हुकूमत ने पाकिस्तान पर ISI के उस वक्त के मौजूदा सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल नदीम ताज को तब्दील करने के लिए दबाव डाला था, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वो जनरल पाशा जैसे ज़्यादा काबिल कबूल उम्मीदवार के साथ अस्करियत पसंदों के साथ दोहरी डील कर रहे हैं। मज़ीद बरां, जनरल पाशा की तकर्री चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की दोबारा तकर्री की तब्दीली का हिस्सा थी, जिसने फ़ौज में जनरल कियानी की वफादारी को मुस्तहकम किया, क्योंकि तमाम साबिका तकर्रियाँ साबिक सदर और आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ ने की थी। जनरल पाशा 18 मार्च 2012 को ISI के डायरेक्टर जनरल की हैसियत से दस्तबरदार हुए और लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने उनकी जगह ली। मुंबई हमले 2008 और जनरल पाशा। मुंबई हमलों के बाद हिंदुस्तानी मीडिया ने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह की दरख्वास्त के बाद जनरल पाशा को
हिंदुस्तान जाने की हिदायत की, जिसमें पहली बार ISI का सरबराह किसी दहशतगर्द हमले की तहकीकात में मदद के लिए सफ़र कर रहा था। ताहम पाकिस्तानी फ़ौज के दबाव में ये फैसला चंद घंटों में ही वापस ले लिया गया। सितंबर 2009 में जनरल पाशा ने पाकिस्तान में उस वक्त के हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर की तरफ से दी गई अफ्तार दावत में भी शिरकत की और हिंदुस्तान की तरफ एक और अवामी राब्ता कायम किया। नाज़िया मेमूगेट और जनरल पाशा। लेफ्टिनेंट जनरल पाशा 2011 से 2012 के मेमूगेट तनाज़ा में मुलव्वस थे, जिसमें एक अमरीकी ताजर मंसूर एजाज ने इल्ज़ाम लगाया था कि एक सीनियर पाकिस्तानी सफारतकार और साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने उनसे कहा था कि वो एक गैर दस्तखत शुदा दस्तावेज़ माइकल मोलन को पहुंचा दें, जो कि उस वक्त के अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन थे। इस मेमोरेंडम में एबटाबाद हमले के तनाज़ुर में ओबामा इंतज़ामिया से मदद मांगी गई थी, जिसके दौरान अमरीकी ख़ास फ़ौज ने उसामा बिन लादेन को हलाक किया था। इसने अमेरिका से कहा कि वो पाकिस्तान में गैर अस्करी हुकूमत के फ़ौजी कब्ज़े को रोकने में मदद करे और साथ ही साथ पाकिस्तान की हुकूमत और फ़ौजी आलात पर वाशिंगटन के अंदरूनी कब्ज़े को अंजाम देने में मदद करे। 10 अक्टूबर 2011 को लंदन फाइनेंशियल टाइम्स ने एक मज़मून शाया किया, जिसमें मेमोरेंडम की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया था, जिसमें दलील दी गई थी कि पाकिस्तान की बैनुल खिदमाती इस्तखबारात यानी ISI मुल्क में जहादी शोरश को हवा देने के लिए जिम्मेदार है। 22 अक्टूबर 2011 को जनरल पाशा ने एजाज से लंदन के इंटरकॉन्टिनेंटल होटल में मुलाकात की। ये मुलाकात 4 घंटे जारी रही और एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो मेमोरेंडम की असलियत, सदाकत और मकसद की सुप्रीम कोर्ट की तहकीकात पर ख़त्म हुआ। जून 2012 में अदालती कमीशन ने अपने हतमी नताइज जारी किए और सामने आया कि मुबैना मेमोरेंडम मुस्तंद था और साबिक सफ़ीर हुसैन हक्कानी उसके मौजूद थे। रिपोर्ट में कहा गया कि उसने दरहकीकत मेमो के ज़रिए अमरीकी हमायत हासिल की थी और वो पाकिस्तान में एक नई कौमी सलामती जमात की सरबराही करना चाहते थे। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि हक्कानी पाकिस्तान के वफादार नहीं थे, क्योंकि वो मुल्क छोड़ चुके थे और पाकिस्तान में उनके कोई मादी असासे नहीं थे और अब वो बैरून मुल्क मुकीम थे। सुप्रीम कोर्ट ने सेशन में रिपोर्ट की समाअत करते हुए साबिक सफ़ीर को बेंच के सामने पेश होने का हुक्म दिया। हक्कानी को हाई कोर्ट के सामने पेशी के लिए पाकिस्तान वापस लाने का अमल आज भी जारी है। आखिर में बात करते हैं जनरल पाशा की जंगों की और उनके तमगात की। जनरल पाशा सियारा लियोन की गैर अस्करी जंग का भी हिस्सा थे। इसके अलावा पाकिस्तान के शुमाल मगरबी हिस्से में जारी जंग की भी उन्होंने क़यादत की और उनकी खिदमात के सिले में उन्हें हिलाले इम्तियाज़ से नवाजा गया। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको ये वीडियो मालूमाती लगी है और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी दीगर वीडियोस की तरह इसे लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना मत भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।